आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और आपको सीधा लिए चलते हैं जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचिए ऐसी सरकार है। अजय जी, अयोध्या के किसानों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं कि मुआवजे को लेकर दिक्कत है। लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पे बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के जरिए किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पे राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा अपने डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है। ये लैंड एक्विजिशन का तरीका पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई। किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है बता दे सरकार हमें। अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं है। हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा तुम्हें। इससे अलग हटके है सर, आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी दिल की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पे चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बड़ी खबर बता दें, बिजली विभाग ने बड़ी चोरी पकड़ी है। बिजली चोरी में 1400 केस दर्ज किए गए हैं और 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 42 लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट है। 16 मस्जिदों और 2 मदरसों पर भी एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी। विभाग ने 11 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग ने ये बड़ी बिजली चोरी की मामले को पकड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि बिजली चोरी में 1400 केस दर्ज हैं, जिनमें से 42 लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। तो वहीं 16 मस्जिदों और 2 मदरसों पर भी एक्शन लिया गया और ऐसे में अब विभाग ने बिजली चोरी करने वालों पर कुल 11 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं नोएडा में व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांगों को उनका सपना पूरा करने में सहायता कर रही है, जिसके चलते दिव्यांग बच्चे जो क्रिकेट में, खेल में, हर क्षेत्र में अपने नाम को कमाना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करती है। तो वहीं व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन का मानना है कि अब भगवान की पूजा और दिव्यांग बच्चों का सपना पूरा करना एक बराबर है। गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश भारद्वाज ना, राइट? नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन एक ऐसी संस्था जो हैंडीकैप लोगों का वो सपना पूरा करती है जो सपना आमतौर पर पूरा नहीं हो पाता, यानी कि क्रिकेट खेलना। आज के समय में हर युवा का एक सपना है और ऐसे में हैंडीकैप के मन में भी एक ख्याल आता है कि काश उसे भी मौका मिल पाता और वो भी अपने देश का नाम क्रिकेट में जो है उज्जवल कर पाता। ये संस्था उस सपने को साकार करने में मददगार है और आपको बता दें कि अभी हाल ही में व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के चेयरपर्सन बने हैं मिस्टर राजेश भारद्वाज जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये संस्था हैंडीकैप लोगों के सपने को साकार करने में किस तरह प्रयासरत है। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन है क्या?
देखिए, मैं बताऊं कि जो जय भाई का सपना है कि दिव्यांगों के लिए हम देश में कुछ काम करें, तो हमारी जो डीसीसीआई की बॉडी है, डिफरेंट एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान है और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैबे प्रताप सिंह जो स्क्वाड्रन लीडर हैं, उनका ये लोग बहुत पुराने समय से इन संस्था को देखते आ रहे हैं। मैं इसमें जनवरी 2024 में जुड़ा था, जब मेरे को डीसीसीआई के अंदर कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन का चेयरमैन बनाया था। साल भर हम लोगों ने साथ मिलके काम किया और मुझे अनुभव हुआ कि दिव्यांगों की जो सेवा करनी है वो भगवान की सेवा है। और मेरे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद खाटू श्याम जी का है, और हमारे जो प्रताप सिंह चौहान जो मंदिर के प्रमुख हैं, वो हमारे चीफ पैटर्न है। और मैंने एक चीज नोट की कि खाटू श्याम जी की कृपा की वजह से जब मैं निकला इन बच्चों के लिए सीएसआर और स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, तो मेरे को कहीं निराशा नहीं हुई। मैं कलकत्ता गया हूँ, चाहे नोएडा में बड़े कॉर्पोरेट्स के पास गया हूँ, सबने अपना पूरा सपोर्ट किया। उसी के चलते हुए आज देखा गया कि मैंने जो मेहनत की, जो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर जो व्हील चेयर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आके मुझे खुशखबरी दी घर पे और लेटर दिया कि हम आपको व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन का भी चेयरमैन बना रहे हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूंगा। सर, सवाल ये है कि ये जो आपकी संस्था है, ये किस तरह से हैंडीकैप के लिए काम करती है और अभी कितने प्लेटफॉर्म पर ये हैंडीकैप को जो है मौका दे चुकी है क्रिकेट खेलने का? देखिए, डीसीसीआई के जो मेन संस्था हमारी डीसीसीआई की जो बीसीसीआई सपोर्ट करती है, उसके अंदर 4 एक अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, ब्लाइंड, डेफ और व्हील चेयर और फिजिकल। अभी देखा जाए तो हम फिजिकल में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप हमारे जो व्हील चेयर में भी काम हो रहा है। तो ये जिम्मेवारियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, फिजिकल डिसेबल बच्चों, किसी का पूरा हाथ नहीं है या किसी के पैर में प्रॉब्लम है, और व्हील चेयर में देखा जाए तो लोगों का पूरा पैर का हिस्सा काम नहीं करता है, वो अपना खाली अपने शरीर से काम करते हैं, किसी के हाथ का भी नहीं काम करता। देश में हमारे व्हील चेयर के जो प्लेयर हैं, पहले अपने शरीर से लड़ते हैं, या डिसेबल के भी बच्चे हो वो अपने शरीर से लड़ते हैं और ग्राउंड पे जाके वो अपना गेम भी दिखाते हैं, 80 मीटर का छक्का मारते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। मौजूद थे और इन्होंने हमसे सारी जानकारी साझा की, और साथ ही साथ जो संस्था एक सपना जी रही है, दिव्यांग बच्चों के क्रिकेट खेलने का सपना ये संस्था जी रही है। और आज हमारे माध्यम से भी राजेश भारद्वाज जी ने ये अपील की है कि दिव्यांग बच्चे जो अपना सपना साकार करने में कहीं ना कहीं जो है चूक जाते हैं, उनका सपना साकार करने के लिए हमें भी कदम उठाना चाहिए। हम और आप भी अगर आगे बढ़ेंगे तो इन दिव्यांग बच्चों का वो सपना जो ये खुद पूरा नहीं कर सकते, शायद पूरा होगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिस पर गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भव्य महाकुंभ संगम की चारों तरफ चर्चा चल रही है, चारों तरफ बड़ों से आशीर्वाद मिल रहा है। साधकों को तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूं कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहां पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिनको मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की,
जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है, और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों ने ठान लिया है कि अब बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजित प्रसाद को ऐतिहासिक जीत दिलाकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव इतिहास बनाएगा और साथ ही ये भी कहा कि ये चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी जीतेगी ये भी तय करेगा। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में सदन के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजित प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। तो जिस तरह से अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से जीते हैं और उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है, एक इतिहास बना है, उसी तरह से ये अजित प्रसाद चुनाव कितने मतों से वहां की देवतुल्य जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता जिन्होंने मुझे 12 में 30-35 हजार वोट से जिताया था, मुझे 22 में जिताया था, अभी 4 जून को जो नतीजा निकला है ये लोकसभा का, तो मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में वहां से जिताया था। तो यही सारी बातें हैं, एक इतिहास बनेगा और ये रास्ता प्रशस्त करेगा कि 27 में जो चुनाव होना है वो चुनाव का रास्ता प्रशस्त है। इसके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बड़ी खबर बता दें, एलटीए ने चलाया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सरोशी नगर समेत कई इलाकों में 7 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। परिवर्तन जोन 2 और जोन 3 तो जोन 7 की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अमल में लाया है। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने संयुक्त अभियान चलाया। सरोजनी नगर समेत कई इलाकों में 7 अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई है और इसमें परिवर्तन जोन 2, जोन 3 और जोन 7 की टीमें शामिल थी, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7 अवैध निर्माण सील किए गए हैं। और लखनऊ से लगातार दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए प्रमुख कर रहे हैं जन सुनवाई। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये सुनवाई की जा रही है। जन सामान्य और आवंटियों की समस्याएं इसमें सुनी जा रही हैं। गोमती नगर के विपिन खंड स्थित प्राधिकरण भवन में ये सुनवाई चल रही है। दोपहर 2 बजे तक समस्याएं सुनी जाएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि एलडीए वीसी के साथ सचिव विवेक श्रीवास्तव और अपर सचिव भी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी सिलसिले में महाकुंभ में यूएई, फिजी और फिनलैंड समेत 10 देशों से 21 सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय दल मेले में पहुंचा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को यूएई, फिजी और फिनलैंड समेत 10 देशों से 21 सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय दल मेले में पहुंचा। टेंट सिटी में मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संगम में डुबकी लगाई। सदस्यों में महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह था। First time I've been to India, so it's very exciting for me. We just traveled very far to get here, and yeah, now we're just keen to come and check the place out. I'm excited. I'm nervous. I know that's a gathering of 400 million people across the next couple of months. So yeah, I'm very, very excited to see what's it all about. It is incredibly, it's overwhelming actually in a good way because it's been done up so beautifully. There's so many people here and it's an exciting feeling to be a part of something like this, especially because it happens every 12 years, you know? It's a big deal. विदेश मंत्रालय के न्योते पर गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ट्रिनिदाद और टोबैको के नागरिक महाकुंभ पहुंचे हैं। We're excited to be here on behalf of the full delegation from several countries around the world. We're just happy to be in India and taking part in this auspicious occasion. Oh man, it's indescribable. I never thought in all my life I would be able to visit this and be a part of this event, and I'm just excited to take part. महाकुंभ मेला हर 12 साल पर लगता है। इस बार 45 दिन चलने वाले धार्मिक आयोजन में देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ महाकुंभ मेला 26 फरवरी को खत्म होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है, लेकिन इसी बीच आगरा से महाकुंभ के लिए लाया जा रहा पेठा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ के लिए 21 तरह के स्पेशल वैरायटी के 501 किलो का पेठा बनाया गया है। पान पेठा, केसर पेठा, बर्फी पेठा, चॉकलेट पेठा समेत कई तरह के पेठे यहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे साधु संतों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अग्रवाल साहब, जो आप पेठा भेज रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या आपका इंटेंशन है? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आगरा के प्राचीन पेठा प्रतिष्ठान से हूँ। 144 साल बाद कुंभों के कुंभ महाकुंभ का विशेष जो योग बना है, उसी योग को देखते हुए हमारे मन में आया कि क्यों ना श्रद्धालुओं के लिए वहाँ जो तमाम अखाड़ों से साधु संत सन्यासी श्रद्धालु आए तो उनके लिए भोग प्रसादी यहाँ आगरा, क्योंकि आगरा अपनी एक विशेष पहचान रखता है पूरे विश्व में पेठे के लिए, और ये शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसी को देखते हुए यहाँ आगरा से, हमारे यहाँ से प्राचीन पेठा से, ये आगरे का पारंपरिक पौराणिक प्राचीन पेठा यह भोग प्रसादी के रूप में यहाँ से भेजा जा रहा है, जो कि 501 किलो भेजा जा रहा है और 21 तरह की वैरायटियाँ भेजी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग क्या है कि पेठे के नाम पे सादे पेठे को भेज देते हैं, तो हमारे मन में ये है कि जो नई नई वैरायटी हमने जो बनाई है, जो लोगों ने देखी नहीं है, तो उनको इसका भी स्वाद चखाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमारे को, जैसे भगवान प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब हुई थी, तब भी हमारे यहाँ से पेठे से बने हुए 56 भोग गए थे, तो उसी में हमने सोचा क्यों ना ये भी विश्व का एक सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है महाकुंभ के रूप में, तो इसमें भी आगरे के पेठे को पूरी पहचान दिलाई जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ 2025 का आज चौथा दिन है। दोपहर 12 बजे तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने कुंभ में स्नान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने स्नान किया है और स्नान के दौरान महाकुंभ में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं।
महाकुंभ में स्नान का आज चौथा दिन है और आज भी भारी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे तक कुल 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने अब तक स्नान कर लिया है और इस बीच जहां सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, महाकुंभ में बिना किसी अव्यवस्था के लोगों ने स्नान किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज महाकुंभ से। तो प्रयागराज में आज महाकुंभ का चौथा दिन है और अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया है। अगर आज की बात की जाए तो आज दोपहर 12 बजे तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।